हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को कवर किया है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस तरह हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इससे पहले हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, जिसको हमने कहा था मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये पॉइंट है, जहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दैट कैन इंडिकेट बाय येलो कलर। इसको हम इंडिकेट करें, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल लैंड किया, यहाँ पर लैंड हुआ। जहाँ पर ये पॉइंट जो हमारे पास जिस पॉइंट पे लैंड हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जहाँ पर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मीन जो ओरिजिन से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। जब ये किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमारे पास आर के बराबर है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस अगेन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन होगी, जिसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारे पास डिस्टेंस जिसको क्या कहा जाता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने टाइम फ्लाइट फाइंड किया है। टाइम फ्लाइट क्या था, टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट एंड लैंड ऑन द सरफेस। जिस वो टाइम जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं और वापस लैंड हो रहा है कहाँ पर, सरफेस के ऊपर, एंगल ऑफ लैंडिंग। तो बेसिकली हमारे पास ये टाइम पे हमारे पास टोटल टाइम किसके बराबर आता है, टू वी नॉट साइन थीटा आवर जी। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम फ्लाइट है, जिसके अंदर टाइम इन विच ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल प्रेजेंट इन एयर। हो टाइम जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है एयर के अंदर मौजूद होगा, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम फ्लाइट। टी इजिकल टू वी नॉट साइन थीटा आवर जी। वी नॉट क्या है, दैट इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द प्रोजेक्टाइल दैट इंडिकेट बाय वी नॉट। अब आगे हमें क्या करना है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसके लिए हम सिंपल इक्वेशन यूज करते हैं वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास बेसिकली वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो होती है, हमारे पास वेलोसिटी कौन सी, वी नॉट है। हम कौन सी ले रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वी नॉट एक्स ओवर टी। अगर इसको हम रीअरेंज करें, हमें फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रेंज। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर टी डिवाइड में, उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो हमने एक्स को क्या सपोज किया, आर, तो एक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और जो वी नॉट हमारे पास है, वी नॉट जो एक्स हमने लिखा है, वी नॉट एक्स हमारे पास किसके, क्योंकि इस जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है हमारे पास क्या है, वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो ये वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। थीटा इज एंगल इन विच द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च। और टी क्या है, टी द टाइम इन विच ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द एयर, दैट इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। नाउ पुट ऑल वैल्यू इन अबो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो अगर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू वी नॉट एक्स। तो हमारे पास क्या है, वी नॉट कॉस थीटा बन जाएगा। और आगे हमारे पास क्या है, टू टू वी नॉट साइन थीटा आवर जी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी नॉट को वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या, वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बना, टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा आवर जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन गया है, जिसको हम कहते हैं, जिसको फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल है, दैट फार्मूला इज इक्वल टू साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। क्योंकि साइन टू साइन थीटा ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे बेसिकली किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन टू थीटा। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला विच वी यूज हेयर, साइन टू थीटा
इसके हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या बन गया, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और एंगल इन विच द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च, जिस एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। इसके बाद आते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट विच एंगल, कौन सी एंगल के ऊपर, अगर प्रोजेक्टाइल को हम कितनी एंगल के ऊपर लॉन्च करें कि वो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करे, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। दैट एंगल इज 45 एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर कोई प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करेंगे तो हमारे पास जो रेंज जो कवर होगी कितनी होगी, मैक्सिमम। उसके लिए हम थोड़ा सा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें 45 डिग्री के ऊपर, हमें चाहिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसके लिए हमारे पास एंगल जो कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर 45 के लॉन्च करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि साइन 2 थीटा है, थीटा यहाँ पर क्या आएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी। तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 45 90 हो जाए, साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर मैक्सिमम जो है विच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। दिस फार्मूला यूज टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। और हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या फार्मूला था, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली उसमें क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर बेसिकली क्या है 2 थीटा है, यहाँ पर क्या स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये डिफरेंस आप याद कर लें। और टाइम फ्लाइट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, दैट फार्मूला इज इक्वल टू, टाइम फ्लाइट के लिए जो फार्मूला था हमारे पास 2v0 साइन थीटा ओवर जी। ये हमारे पास फार्मूला यूज किए जाते हैं फॉर फाइंड डिफरेंट पैरामीटर ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट पैरामीटर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। और ये फार्मूला हमारे पास किसके लिए, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।